जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भारत में राजतंत्र हुआ करता था, तब भारत में कोई कानून नहीं था और राजा का आदेश ही कानून बन जाया करता था। ऐसी व्यवस्था केवल भारत में नहीं, विश्व में ऐसी हुआ करती थी। परिणाम यह था कि अधिकार केवल राजा के पास हुआ करते थे, प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। ऐसी ही एक घटना 15 जून 1215 में इंग्लैंड में हुई। वहां का एक राजा था किंग जॉन, जो जनता को बहुत प्रताड़ित किया करता था। लेकिन 15 जून 1215 में एक प्रपत्र रखा गया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। आप हो सकता है नाम सुने हो। उस मैग्ना कार्टा में पहली बार यह कहा गया कि कानून सर्वोपरि है और यदि कानून बनेगा तो उसका पालन न केवल प्रजा के लिए अनिवार्य होगा बल्कि राजा के लिए भी अनिवार्य होगा। अर्थात कानून के दायरे में यदि प्रजा आएगी तो राजा भी कानून के दायरे में आएगा। और उस दिन से ही संविधान की शुरुआत मानी जाती है विश्व के स्तर पर। खैर, उसके बाद संविधान बना। मैं बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब संविधान बना। संविधान में को अलग करिए तो सम और विधान, विधान मतलब होता है कानून। तो जब कई सारे कानून किसी एक जगह समाहित हो जाएं, किसी एक बुक में लिख दिए जाएं, तो उसे ही हम कहते हैं संविधान। और पूरी शासन व्यवस्था जिस किताब के अनुसार संचालित होती है उसी किताब का नाम है संविधान। और किसी देश के लिए वो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस देश में जो कुछ भी होगा उसी संविधान के तहत ही होगा। उस संविधान में जो पहला पेज है उसमें लिखा हुआ है भारत की प्रस्तावना, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा उनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शुरुआत भी हुई हम भारत के लोगों से और समाप्त भी हुआ उन्हीं को समर्पित करके। तो जो संविधान बना है वो हम भारत के लोग में से आप सब हम भारत के लोग, जिन्हें इस देश की नागरिकता मिली है वो सब भारत के लोग ही हैं। अगला फेज जो उसका है संविधान का, उसमें बताया गया है कि भारत है क्या। तो भारत राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद यह बताया गया कि भारत का निवासी कौन होगा। तो भारत की नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में दिया गया है और इसमें बताया गया है कि किसे भारत अपना नागरिक मानेगा। और जिसे भारत अपना नागरिक मानेगा उससे दो चीजें अनिवार्य रूप से करनी होगी। पहला, जिसे भारत अपना नागरिक मानेगा उसे अधिकार देगा। अधिकार क्या देगा? आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, आप भारत में कहीं भी शिक्षा पा सकते हैं, कानून के समक्ष सारे लोग बराबर मानेंगे, आपके जीवन की स्वतंत्रता होगी, आपको अपने धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता होगी, आपको अपनी संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का अधिकार होगा। और कोई व्यक्ति तो क्या, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आपकी ये अधिकार छीन नहीं सकती। लेकिन अधिकार तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ कर्तव्य भी अधिरोपित नहीं किए जाए। आपका जो घर चलता है उस घर में अब पैदा होते ही आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। आपको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, आपको रहने को मिलता है, आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है, आपको खाने की व्यवस्था होती है, आपकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि अगर परिवार का सदस्य केवल अधिकार मांगे और वो परिवार कैसे चले, उस परिवार की प्रगति कैसे हो, इसके लिए काम ना करे तो क्या वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए राष्ट्र भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा। इसीलिए भारत के संविधान में भी मूल कर्तव्य बताए गए और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन कर्तव्यों को करें।
कर्तव्य हैं क्या? हम सब संविधान का पालन करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करेंगे, राष्ट्र में सामाजिक समरसता का भाव पैदा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को पढ़ाएगा। ये सारे कर्तव्य हमारे संविधान में लिखे हुए हैं और कहा गया है कि हम सब लोग अपनी व्यक्तिगत प्रगति के लिए भी काम करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि राष्ट्र प्रगति करेगा कब? जब आप प्रगति करेंगे। और राष्ट्र का उत्थान होगा कब? जब आपका उत्थान होगा, आपके परिवार का उत्थान होगा। क्योंकि राष्ट्र है क्या? आप सबके परिवारों का संकलन ही राष्ट्र है। आपको पता नहीं है कि आजादी हमें मिली कैसे है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की घटना है। अमझेरा रियासत के एक शासक हुआ करते थे बख्तावर सिंह। उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, पकड़े गए, उन्हें सार्वजनिक फांसी दी जा रही थी। ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग को, सार्वजनिक फांसी दी जा रही थी। और जब सार्वजनिक फांसी दी जा रही थी तो उनकी फांसी देखने के लिए उनकी मां सामने खड़ी थी और अपार भीड़ सामने खड़ी थी। उनकी मां ने कहा कि देखो मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा बन के आया है, और ये जितने आजादी के परवाने हैं ये सब लगता है कि उसकी बारात में शामिल होने आएंगे। मेरा भारत मां उसको बधाई देने के लिए यहां खड़ी हैं। मेरा कलेजा तो फट रहा है, लेकिन चढ़ाओ मेरे लाल को फांसी को में, क्योंकि अगर एक लाल को फांसी चढ़ाओगे तो इस राष्ट्र पर कुर्बान होने हजारों लाल आगे आ जाएंगे। एक गौड़ राज्य था जहां के शासक थे शंकर साय, रघुनाथ साय। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। पिता पुत्र थे दोनों को तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया गया। और त्याग की पराकाष्ठा देखिए, जब ऐसा हो गया तब महारानी भी आगे आई और उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया और अंत में वो भी मारी गई। हमें आजादी मिली है, इसके पीछे ना जाने कितने घर कुर्बान हो गए हैं, ना जाने कितनी माओं की कोख उजड़ गई हैं, ना जाने कितने पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, ना जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, ना जाने कितने वृद्ध अनाथ हो गए, उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। तब जाकर हमें आपको आजादी मिली है। ना जाने कितने लोग कुर्बान हो गए, और जितने लोग कुर्बान हो रहे थे उन सबका एक ही भाव था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा वादा है आपसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। याद रखिए, ये राष्ट्र है तभी हम हैं, और ये राष्ट्र तब तक है जब तक हम लोग इसकी सलामती के लिए कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे। आज आप पूछिए राष्ट्र की महत्ता अफगानिस्तान से, आज आप पूछिए राष्ट्र की महत्ता यूक्रेन से। बहुत सारा पैसा है वहां के नागरिकों के पास, सब बेकार है। आप राष्ट्र की महत्ता पूछिए रोहिंग्या के मुस्लिमों से, जिनको इतनी बड़ी धरती में रहने के लिए 1 फुट जमीन किसी राष्ट्र में नहीं है। इसलिए हमारी आपकी खुशामदी तभी तक है जब तक यह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उन लोगों ने जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने तो अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन हमें आपको प्राण न्यौछावर करने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके लिए राष्ट्र की भक्ति का भाव केवल इतना है कि अगर आप स्टूडेंट बने हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और आप यहां से पढ़ लिख के अच्छे इंजीनियर बन जाएं तो वही राष्ट्र भक्ति है। टीचर अगर आपको सही मार्गदर्शन दे तो वो भी राष्ट्र भक्ति है। कानून पुलिस व्यवस्था संभालने वाला व्यक्ति अगर कानून का पालन करे, कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दे, वही राष्ट्रभक्ति है। डॉक्टर यदि इलाज करे तो वो राष्ट्रभक्ति है। वैज्ञानिक यदि आविष्कार करे तो वो भी राष्ट्रभक्ति है। कुल मिलाकर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना,
हमें केवल और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अगर कर्तव्यों का पालन करेंगे तो उससे आपकी भी प्रगति होगी, आपकी प्रगति से आपके परिवार की प्रगति होगी, परिवार की प्रगति से आपके समाज की प्रगति होगी, और समाज की प्रगति से इस राष्ट्र की प्रगति होगी। इसलिए राष्ट्र की प्रगति के लिए आपको कर्म करने हैं, कर्तव्यों का पालन करना है, न केवल अपने लिए बल्कि इस पर्यावरण के लिए। इस पर्यावरण में कोई जहर ना घोल पाए, उस जहर घोलने को भी रोकना है। जातिगत झगड़ों से दूर रहना है, धार्मिक झगड़ों से दूर रहना है। आप झगड़ा पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, मानव और मानव के बीच में प्रेम पैदा करने के लिए आप आए हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा ही आपकी सुरक्षा है। हमेशा हमारे आपके सबके मन में यह भाव रहना चाहिए कि तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरे ये पुत्र रहे न रहे मां। भारत मां का वैभव यदि है तो हमारा आपका वैभव तो बना ही रहेगा, और यदि भारत मां का वैभव चला गया तो हमारे आपके वैभव की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए आप मन में यह भाव रखिए और करिए भी कि हमें उन सारी बुराइयों से दूर रखना है, दूर रहना है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएं, समाज को नुकसान पहुंचाएं, छात्र के रूप में हमें नुकसान पहुंचाएं। ऐसी सारी बुराइयों से हमें दूर रहना है और ऐसे सारे काम करना है जो हमारी और राष्ट्र दोनों की प्रगति को पूरा करे। याद रखिए, वर्तमान जो समय है वो केवल अधिकार मांगने का समय है। वो पुत्र अपने पिता से अधिकार मांगता है, कहता है संपत्ति में मुझे हिस्सा चाहिए, जो बीमार होने पर एक गिलास पानी नहीं देता। डिस्को के बजते शोर में उन बच्चों को क्या पता कि बगल के कमरे में उनका बाप लगातार खांसता। इस आधुनिक जीवन शैली ने हमें अपने कर्तव्यों से विमुख कर दिया है। आप अधिकार केवल चाह रहे हैं, लेकिन अधिकार से देश नहीं चलेगा, अधिकार से परिवार नहीं चलेगा। मुझे अधिकार मिला था कि मैं आपका यह प्रोग्राम कराऊं, पर जब मुझे यह अधिकार मिला उसी समय मुझे कर्तव्य भी मिला कि मैं आपके लिए वो प्रोग्राम कराऊं जिससे आपका भला हो। अधिकार जिसे मिलता है उसके साथ कार्यों की सूची पहले से ही मिल जाती है। उन कार्यों को कराने के लिए ही आपको अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही अधिकार पाते हैं, अधिकार की खुशी में भूल जाते हैं कि अधिकार हमें मिला क्या है, क्यों है, और केवल हम अहम से पीड़ित हो जाते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य का संतुलन होने से ही आपकी भी प्रगति होगी और समाज की भी प्रगति होगी। इसलिए कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में। यदि आपको पिता से संपत्ति चाहिए, यदि आपको पिता के अकाउंट से पैसा चाहिए, यदि आपको पिता के बनवाए घर में हिस्सा चाहिए, तो केवल हिस्सा भर नहीं चाहिए, पिता के प्रति कर्तव्य भी निभाने चाहिए। इसी तरह जिस राष्ट्र ने हमें रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पढ़ने के लिए अच्छा संस्थान दिया, इलाज के लिए अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट दिया, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम उसी राष्ट्र को मजबूत करें जिस राष्ट्र ने हमें ये सब कुछ दिया है। इसलिए मूल कर्तव्य जो लिखे हुए हैं वो इसी भावना के साथ लिखे हुए हैं कि हम आप उन मूल कर्तव्यों का पालन करें। पर दुर्भाग्य है कि इन सारे विषयों से पूरी एजुकेशन पूरी हो जाती है, कभी चर्चा ही नहीं होती। इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जो जीवन मिला है वो केवल नौकरी करके पैसा कमाने के लिए नहीं मिला। पैसा जो इस जीवन का एक उद्देश्य है, अर्थपूर्ण जीवन जीना है। देखिए, इस दुनिया में जो आया है उसमें से मरना सबको है। गांधी भी मरे, हिटलर भी मरा, सिकंदर भी मरा, टॉलस्टॉय भी मरा, फिल्म का हीरो भी मरेगा। प्रकृति की यही नियति है, मरेंगे आप भी, मरूंगा मैं भी। लेकिन
अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, पेट की अतड़ियां सिकुड़ के मरेंगे। आपका बेटा भूखों आपकी गोदी में भूखों मरेगा। आप तय करिए कि आपको मौत चाहिए कैसी, आनी सबको है। तो कर्तव्य करके शान से जिए और कर्तव्य करके शान से मरिए कि पीढ़ियां याद रखें आपने क्या काम किया है। धन्यवाद।